नीमच पहुंचे किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रभारी कृष्ण कुमार लखेरा ने वॉइस ऑफ एमपी से चर्चा के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के बाद किसानों को मिलने वाला मुआवजा वास्तविक नुकसान की तुलना में बेहद कम है। लखेरा ने कहा कि देश का बेरोजगार युवा आज सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनके अनुसार इस प्रकार की कार्यवाही लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और सरकार संवाद के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है। लखेरा ने कहा कि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में युवा तय करेगा कि देश की बागडोर किसके हाथों में होगी। सुनिए कृष्ण कुमार लखेरा ने वॉइस ऑफ एमपी से बातचीत में और क्या कुछ कहा। जी बताइए, आप किसान मोर्चा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के किसान मोर्चा से। सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर, क्या कहेंगे सर? हाँ जी, नमस्कार जी। जो आज का मेरा नीमच दौरा है, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात है किसानों के, वो बद से बदतर हैं। पिछली बार भी आपको याद हो कि मंदसौर में किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ था, उसके बारे में भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। आज जो किसानों की हालत है पूरे देश में किसी से छुपी हुई नहीं है। यूथ बेरोजगार है, युवा आज सड़कों पर है। सड़कों पर युवा इसलिए है कि जनरेशन जो यूथ है वो पूरे देश में नीट परीक्षा के अंदर जो हालात हुए, काफ़ी बच्चों ने जो सुसाइड किए हैं, काफ़ी यूथ जनरेशन ने जो धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका भी त्यागपत्र मांगा था, पर भाजपा सरकार ने ना कोई इसका त्यागपत्र लिया, ना किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया। यूथ जनरेशन आज आप देखो दिल्ली के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। आज हमारे राहुल गांधी आदरणीय नेता को घसीट कर पुलिस स्टेशन पर ले गई, लाठी चार्ज किया। यह दर्शाता है कि भाजपा बौखला गई है। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी यूथ जनरेशन को साथ लेकर सरकार भी बनाएगी और युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे से आगे रखेगी। जी जी, ये कांग्रेस में किस तरह का आक्रोश है? और अभी यदि मैं किसानों की बात कर रहा था कि बारिश भी नहीं हुई है, बारिश की भी खींचे, किसानों के हालात किस तरह के बन रहे हैं? किसानों के हालात मैंने आपको बताया किसी से छुपे हुए नहीं। आज हमारे देश के जो मुआवजा वगैरह भी नहीं मिल रहा, मुआवजा नहीं मिल रहा और जो उनकी किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं होती। किसानों को जो पहले कांग्रेस के समय में अच्छा मुआवजा मिलता था, फसल के लिए खुद किसान अपना रेट तय करते थे, किसान मंडी में भी जाके खुद अपना भाव करके आड़त को बेचते थे, लेकिन आज सरकार खुद ही अपना भाव तय करती है और किसानों की मनमानी के तहत उनका मुआवजा लेती है। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। जो स्टूडेंट की आप बात कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के कांग्रेस आरोप लगा रही है। आप क्या कहेंगे, क्या मानते हैं आप वर्तमान परिदृश्य के हालातों को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? देश के हालात जो 12 साल के बाद अब जनता के सामने उभर के आए हैं वो किसी से छुपे नहीं। आज पूरा देश का युवा दिल्ली की सड़कों पर बर्बरता की लाठियां खा रहा है, जो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज एजुकेशन मिनिस्टर किसी प्रकार से कोई बयान नहीं देता, प्रधानमंत्री जी कोई जवाब नहीं देते और चुपचाप गाड़ी के रास्ते अपने आवाज़ चले जाते हैं। लोग हुजूम यूथ जनरेशन बर्बरता से पुलिस की लाठियां खा रहा है और पूरा देश देख रहा है। आने वाले समय में भाजपा को पता चल जाएगा कि यूथ के बल पे जो इन्होंने सरकार और सत्ता हासिल की थी, वही यूथ भाजपा को इस देश से खदेड़ेगा। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास पर जो घेराव किया गया था या कल जो धरना प्रदर्शन किया गया, उसे वो अराजकता बता रही है। क्या कहेंगे आप? यह सांसदों द्वारा और हमारे अपोजिशन ऑफ लीडर राहुल गांधी द्वारा जो शांतिपूर्ण ढंग से जो धरना था,
वो सिर्फ पीएम से एक अनुरोध था कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लीजिए और शांतिपूर्ण युवाओं की बात को समझिए, ताकि देश का युवा किसी प्रकार से प्रदर्शन ना करे और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी शांतिपूर्ण हो। लेकिन एक कॉल के द्वारा सारे यूथ जनरेशन पे लाठीचार्ज और फिर राहुल गांधी जी को खंदेड़ कर मार कर पुलिस स्टेशन पे ले जाना, क्या अपोजिशन लीडर को इस प्रकार देश का युवा देख रहा है कि कांग्रेस को भी हालातों का कैसा सामना? कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? किस तरह से इस आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका रहेगी? कांग्रेस की भूमिका जनता के साथ है। जब भी जनता की समस्या होगी कांग्रेस उसको उठाएगी। सदन के अंदर हम चर्चा करने को भी तैयार है। राहुल गांधी जी ने कुछ मांगे रखी थी कि जिस प्रकार से हमारे देश के जो युवा है नीट परीक्षा में जो सुसाइड किया है उनको मुआवजा दिया जाए, और जो यूथ जनरेशन है उनकी नीट परीक्षा रद्द हुई है वो किस प्रकार से उसकी जांच की जाए। क्या सीजेपी के साथ जाएंगे कांग्रेस जनता पार्टी को? कांग्रेस यूथ जनरेशन युवा जो देश का युवा है वो जो किसी भी प्रकार से कोई भी हो, पर हमारा देश का युवा, हमारा भारतीय युवा वो हमारे साथ खड़ा है। आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार लखेरा, किसान कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव, राजस्थान इंचार्ज प्रभारी किसान।